गांव बहुत पुराना था। गांव के बाहर एक श्मशान था। ये एक उदास जगह थी। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें मोटी और टेढ़ी मेढ़ी थीं। उसकी शाखाएं आसमान में फैली हुई थीं। गांव वाले इस पेड़ को अच्छी तरह जानते थे। वे इससे दूर रहते थे। कहा जाता था कि इसमें भूत रहते हैं। बरगद के पेड़ ने कई मौसम देखे थे। इसने अनगिनत दाह संस्कार देखे थे। इसके आसपास की हवा भारी थी। वहां हमेशा एक अजीब सी शांति छाई रहती थी। बरगद के पेड़ के पास पक्षी नहीं गाते थे। जानवर दूर रहते थे। गांव वाले पेड़ के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि यह आत्माओं की जगह है। मरे हुओं की आत्माएं वहां भटकती रहती थी। वे बरगद के पेड़ में फंस गई थी। इसकी जड़ों ने उन्हें बंदी बना लिया था। रामलाल एक किसान था। वह गांव में रहता था। एक रात उसने शॉर्टकट लिया। यह रास्ता उसे श्मशान से होकर ले गया। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास से गुजरा, उसने कुछ सुना। फुसफुसाहट, धीमी और डरावनी। ऐसा लग रहा था कि वे पेड़ से ही आ रही हैं। वह रुका और सुना। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसने सोचा कि उसने परछाइयां हिलती हुई देखी। वे शाखाओं के बीच टिमटिमा रही थी। रामलाल डर गया। वह गांव वापस भागा। उसने सबको बताया कि उसने क्या देखा और सुना था। गांव वाले हैरान नहीं थे। उन्होंने पहले भी बरगद के पेड़ के बारे में कहानियां सुनी थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात में वहां रोशनी देखी थी। दूसरों ने दावा किया कि उन्होंने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया था। किसी ने भी पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की, खासकर रात में। यह डर की जगह थी, एक ऐसी जगह जिससे बचना चाहिए। अजय एक नौजवान था। वह गांव में नया था। वह कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह सोचता था कि वे सिर्फ अंधविश्वास है। वह खुद देखना चाहता था। एक दिन उसने श्मशान घाट जाने का फैसला किया। वह बरगद के पेड़ को पास से देखना चाहता था। वह सच्चाई जानना चाहता था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, सूरज डूब रहा था। हवा ठंडी हो गई। अजय बेचैन महसूस करने लगा। उसने इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। वह और करीब चला गया। उसने अपना हाथ पेड़ की खुरदरी छाल पर रखा। अजय पर एक अजीब सा एहसास छा गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत मजबूत थी। वह चिल्लाया, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सका। अगली सुबह गांव वालों को अजय की चप्पलें मिली। वे बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी थीं, लेकिन अजय गायब था। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। गांव में डर फैल गया। बरगद के पेड़ के बारे में कहानियां सच थीं। यह रहस्य और खतरे की जगह थी, और अब अजय इसकी कहानी का हिस्सा था। गांव वाले फिर कभी बरगद के पेड़ के पास नहीं गए। ये एक मौन, चौकस उपस्थिति बना रहा। इसने अपने रहस्यों की रक्षा की।